आपके हवाले से तो ये तासुर था कि प्रोटोकॉल नहीं लिया आपने, आप वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं रहे, सादगी का तासुर था। आपने भी भरपूर अंदाज में वज़ीर पेट्रोलियम भी तोशा खाना के गिफ्ट्स लिए, तहाइफ लिए, और फिर जब आप वज़ीर आज़म बन गए तो आप, आपकी अहलिया, आपके बेटों सब ने खूब तहाइफ लिए, बहुत सारी घड़ियाँ ली। आप तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे आप घड़ी पहनते भी नहीं है, फिर भी घड़ियाँ ही घड़ियाँ। जी, ये आपने जो बात आज की है, मैं ज़रा इसकी वज़ाहत ज़रूर करना चाहूँगा। तोशा खाना में जो कुछ होता है, ये तोशा खाना ये पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत नहीं होता। ये तहाइफ दिए जाते हैं बैरून ममालिक से, जो तोहफ़ा भी मिलता है वो आपके मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते हैं वो तोशा खाना को भेज देते हैं। ये इमानतन भेजा जाता है। तोशा खाना लिखता है कि हमने इसकी ये असेसमेंट करवाई है, अगर ये रकम आप दे लें तो ये आपका तोहफ़ा है, ये आपको मिल जाएगा। ये सारी बात होती है। मैंने बतौर वज़ीर पेट्रोलियम एक तोहफ़ा आया, मैंने वापस भेजा। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तोहफ़ा हम वापस नहीं दे सकते, ये बहुत मायूब समझा जाता है, आप इतनी रकम अदा कर दें और आप ये तोहफ़ा रख लें। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफ़े थे वो तोशा खाना में आते थे, वो ख़त लिखते थे कि ये तोहफ़े आपके नाम से आए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत नहीं है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप वहाँ पर गए हैं, आपको ये तोहफ़ा मिला है। और ये रवायत जब से पाकिस्तान बना है ये कायम है। आप अगर इतनी रकम जमा करवा दें तो ये तोहफ़ा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करवाएंगे तो हम इसका नीलाम कर देंगे। ये सारी बात होती है साहब। तो अबाई साहब फिर नीलाम हो जाते हैं ना, मतलब अगर 9 करोड़ 99 लाख रुपए का एक ज्वेलरी सेट है जो आपकी एहलिया ने लिया, वो उन्होंने 1 करोड़ 99 लाख का ले लिया, नीलाम होता तो कौमी ख़जाने को ज़्यादा पैसे मिलते। आपने अगर एक 1.5 करोड़ की घड़ी थी 45 लाख रुपए में ले ली, नीलाम हो जाती तो ज़्यादा पैसे कौमी ख़जाने को मिल जाते। नहीं, ये नीलाम भी उसी कीमत पे होती है जो कीमत आप हमसे मांगते हैं। ये आप तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड मंगवा लें, जो चीज़ें में नीलाम हुई हैं वही रकम मिली है जो मैंने अदा की है। ये तोहफ़ा मेरे नाम से आया था, इसको अच्छी बात समझें, बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। नहीं भाई साहब, एक शख्स को मिलता है, मार्केट वैल्यू बताई जाती है रकम से। मैंने नहीं भाई साहब, असेस वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, आपने तो उसका 20% अदा किया। जी, मैंने नहीं अदा किया। यही मुल्क का कानून रहा है कि तोहफ़ा आपको मिला है, हम उसमें से 20% चाहते हैं, जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे। तोशा खाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफ़ा मुझे मिला होता है, तोशा खाना को नहीं मिला होता, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिला होता। इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो भाई साहब यही कानून रकम से, तो भाई साहब यही कानून तो इमरान खान पर भी अप्लाई होता है ना, जिनके खिलाफ भरपूर कैंपेन अगर आप लोगों ने की कि जी घड़ी चोर, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, आपकी पूरी जमात ने एक भरपूर कैंपेन की। वो कह रहे हैं कि आज देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जी, उसमें एक फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजाहत मैंने शायद आपके प्रोग्राम में, किसी और प्रोग्राम में की थी कि इमरान खान साहब ने पहले अपनी घड़ी बेची, उसके बाद उसकी रकम अदा की। ये फ़र्क है। तोशा और इमरान खान साहब के ज़माने में अक्सर चीज़ें तोशा खाने में नहीं जाती रहीं। तो जब घड़ी आप पहले बेच दें, उसके बाद तोशा खाना से हासिल करें, तो ये बात गलत है। अगर मैंने कोई गैर कानूनी बात की है तो ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करें। मैं आज भी कहूँगा हुकूमत पर्चा दर्ज करे और करे, लेकिन हुकूमत का कानून ये है, आज का नहीं है, 75 साल से है, कि जो तोहफ़ा आएगा उसकी हुकूमत वैल्यू असेस करेगी और आपसे कहेगी कि ये तोहफ़ा, इसमें से हम ये रकम आपसे चाहते हैं, और वो रकम लेकर वो तोहफ़ा आपके हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ रकम अदा की है, टैक्स पेड अदा की है, और इसी पीरियड के अंदर मैंने इन तोहफ़ों की रकम से बहुत ज़्यादा टैक्स अदा किया है। मगर मुझे इसमें कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा टैक्स रिकॉर्ड आपका है, आपने अदा किया है, मगर इमरान खान साहब पर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पहले तोहफ़ा बेच दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो तोशा खाना में पैसे जमा कराए। उन पर मिस डिक्लेरेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया ना, कि उन्होंने तोहफ़ा ले लिया और उसको डिक्लेयर नहीं किया। आपके जितने भी तोहफ़े हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मैंने, आप फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं, मेरे पास इन तोहफ़ों में से कोई तोहफ़ा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना। जी, आपने भी बेच दिए? नहीं, बेच नहीं दी, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफ़ा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो, जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता? क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्ज़ाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए।
नहीं, देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो खराबी यहाँ से पैदा होती है। इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है कि तोशा खाना में गया या नहीं गया, इसके पर भी डाउट है कि वो घर में रखा रहा, फिर पहले बेचा गया और फिर तोशा खाने को रकम अदा की गई। अच्छा, मगर ये सवाल तो फिर नवाज शरीफ साहब पर भी पैदा हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने सारे के सारे तोशा खाना में आए या नहीं आए। ये सवाल तो फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर पैदा हो सकता है कि सारे आए थे या नहीं आए थे। जी, ये बिल्कुल इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये जो भी आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, सब तोहफे उनके पास आते हैं, और मेरे इस दौर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, आप दोनों से पूछ सकते हैं, बुलाकर पूछ लें कि कोई तोहफा मैंने शायद ये तोहफे देखे भी नहीं हैं। ये आपको मिलते थे, वो कहते थे ये रकम आपने अदा करनी है, आप अदा कर दें और ये तोहफे आपकी मलकियत हो जाएंगे। ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का तरीका है। तोहफे आपके होते हैं, मुल्क को नहीं मिलते, तोशा खाना को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसके नाम से वो आते हैं। उस शख्स की कुर्सी को मिलते हैं ना, कि वो इस मुल्क का वजीर आजम इसलिए मिलते हैं, वरना आपको जब वजीर आजम की कुर्सी नहीं रही उस वक्त भी मिलते हैं, इमरान खान साहब को भी आज मिल रहे होते, नहीं मिल रहे हैं, तो मुल्क के वजीर आजम ही को मिलते हैं। जी जी जी, मैं माजरत से कहूँगा, कुर्सी को नहीं मिलते, उस शख्स को मिलते हैं जो कुर्सी पर बैठा हो, तो उसकी ये उस शख्स को मिलते हैं, उसकी मलकियत होते हैं। तोशा खाना उसमें से एक हिस्सा आपसे मांगता है, जो आप अदा कर देते हैं, वो हुकूमत के ख़जाने में चला जाता है। भाई साहब, आप समझते हैं सही है कि जो कानून भी हुकूमतों ने बनाए हों और फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 20% की, कभी 50% की कीमत अदा की जाए और तोहफा रख लिया जाए, बजाय इसके कि या तो उसे जमा करा दिया जाए, या तो उसका ऑक्शन हो, या फिर उसे डिस्प्ले पर लगाया जाए। ये मुनासिब है कि करोड़ों की घड़ियाँ सस्ते दामों खरीद ली जाए और फिर आगे तोहफे में दे दी जाए या फिर बेच दी जाए? देखिए, यही हमारे मुल्क का कानून है ना, कि जो तोहफा आता है उस शख्स की मलकियत होता है। अगर हम ये बता देते कि ये पाकिस्तान की मलकियत है तो फिर पाकिस्तान के पास चला जाता। हमारे मुल्क का ये कानून है, और जो इसकी असेसमेंट होती है वैल्यू की, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है वैल्यू उससे 1/4 भी नहीं होती। ये एक ऐसे तोहफे होते हैं जो आम तौर पर बाज़ार में नहीं मिलते, लेकिन उनको बाज़ार के तोहफों से कंपेयर करके एक वैल्यू लगाई जाती है, उसका एक हिस्सा आपसे लिया जाता है, और वो टैक्स पेड रकम से आप अगर अदा करें तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो भाई साहब, इससे तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस आपका फारिग हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि 10 करोड़ की चीज़ थी, 2 करोड़ में लेके 5 करोड़ की इमरान खान ने बेच दी, 10 करोड़ में बेचनी चाहिए थी। मगर आप खुद कह रहे हैं कि जो असेस वैल्यू होती है वो असल वैल्यू नहीं होती है, तो ये इल्ज़ाम भी फारिग हो जाता है फिर आपका। जी, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इस बारे में या किसी और बारे में। जो असेस वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो असेस करते हैं वो उसको कंपेयर करते हैं एक मार्केट वैल्यू की चीज़ से। इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास तौर पर बनाई गई होती है तोहफा देने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज़ बेची है तो उसकी असेसमेंट करवा रहे हैं, वो क्या चीज़ है, क्या उस असेसमेंट में कोई गड़बड़ की गई, ज़बरदस्ती कीमत कम करवाई गई? क्योंकि जो मैंने सुना है कि जो चीज़ है उसकी कोई मुकामी जूलर से उसकी असेसमेंट करवाई गई, जो वो कर नहीं सकता था। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जो कुछ असेसमेंट हुई है वो भी आपके सामने है, मार्केट से पूछ लें। मैंने कोई इंटरफियर किया हो कभी इस मामले में, कभी पूछा हो? मतलब आपकी पार्टी तो कन्विंस हो। आज सुलेमान शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रीइमेजिनिंग तोशा खाना, यानी जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है, उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपके ताइफ की तफसीलात आने के बाद। जी, उनका हक है, तंज करें, मजाक उड़ाएं, वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पर्चा करा दें मेरे ऊपर, मैं तो हाजिर हूँ, मैं तो टीवी पे आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैंने कोई इलीगल काम किया है, मैंने कोई अनएथिकल काम किया है, कोई मॉरल काम किया है, तो मैं हाजिर हूँ। मगर भाई साहब, इससे जो दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो गए हैं आपके और आपकी पार्टी के दरमियान, वो समझ में आते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब आपका के ऊपर तंज कर रहे हैं पब्लिकली ट्वीट करके, तो यानी कि नून लीग में आपका सफ़र अब तकरीबन ख़त्म समझा जाए? नहीं, मेरा सफ़र नून लीग के साथ है, सुलेमान शहबाज साहब के साथ नहीं है, ना किसी शख्स के साथ है। मैं जमात के साथ हूँ, पहले दिन से हूँ। जिसने तंज करना है वो तंज कर ले। मैं ना किसी पर तंज करता हूँ, ना किसी पर तनकीद करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। मैंने ना कभी कोई रिकॉर्ड छुपाया है, ना कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है। तो भाई साहब, जो अगली जनरेशन है उसमें चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हों, फिर सुलेमान शहबाज साहब का ट्वीट आ गया, और शरीफ ख़ानदान की रिवायत तो लगती नहीं है ये कि वो शरीफ ख़ानदान से बाहर कोई किसी को पार्टी की सदारत मिले या पार्टी की सरबराही मिले, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो अगर आपकी अगली जनरेशन से बन नहीं रही है तो आपका सफ़र तकरीबन तमाम हो रहा है नून लीग में। नहीं, मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ किसी जनरेशन से नहीं है, एक जमात से है।